और रांची के नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर की है रिट याचिका। झारखंड के 34 नगर निकाय और नगर परिषद का कार्यकाल हो चुका है खत्म। रांची नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल आज से खत्म हो गया है। जब तक चुनाव नहीं कराई जाती तब तक जनप्रतिनिधियों का डेली रूटीन वर्क का अधिकार देने की मांग की गई है। रांची हाईकोर्ट पहुंचे नगर निकाय के जनप्रतिनिधि झारखंड हाईकोर्ट में दायर की है रिट याचिका। और रांची नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। रांची नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। झारखंड के 34 नगर निकाय और नगर परिषद का कार्यकाल पूरा हो चुका है। आज रांची नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल आज से खत्म हो गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक, जो हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। जी दीपक, आज रांची नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो गया है। अब उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। जी दीपक। देखिए, झारखंड में लगभग कुल 34 नगर निकाय और नगर परिषद का जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया है और उसको लेकर राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि निगम प्रशासन ही निगम का जो कार्य क्षेत्र है, जो कार्य निगम के अधीन होता है, उसका जिम्मेवारी निगम के प्रशासन को दे दी है। क्योंकि रांची नगर निगम का जो कार्य के जनप्रतिनिधियों का जो कार्यकाल था वो कल तक यानी कि 27 अप्रैल तक ही था। आज से कार्यकाल जनप्रतिनिधियों का खत्म हो गया है और रांची नगर निगम का जो जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो गया है, उसी को लेकर के रांची नगर निगम के पार्षदों ने आज झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है और इन लोगों ने मांग किया है कि जब तक राज्य में नगर निकाय का जो चुनाव है नहीं होता है तब तक जनप्रतिनिधियों का जो कार्य विस्तार है वो दिया जाए और इसी को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। अब उस पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना है। उसके बाद अदालत की ओर से जो समय तिथि निर्धारित की जाएगी उस तिथि पर सुनवाई होगी। सबसे बड़ी बात है कि राज्य नगर निगम के अधीन जो भी साफ सफाई का काम हो, रोड नाली पानी मुहैया कराने की बात हो, तो ये रांची नगर निगम शहरी इलाकों में करती है, जो 53 वार्ड में रांची नगर निगम के द्वारा कराई जाती है। और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहले तमाम कार्य जो है वो किए जाते थे। रोड नाली बनाने की बात हो, पानी पहुँचाने की बात हो या फिर साफ सफाई कराने की बात हो, तो ये तमाम कार्य जो है वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होते थे। इसके अलावा भी कई छोटी बड़ी जो काम है वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होता था। अगर खासतौर पर बात करें तो किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो उसका सत्यापन भी वार्ड पार्षदों के द्वारा कराया जाता था। वंशावली जो बनता था उसका सत्यापन वार्ड पार्षदों के द्वारा कराया जाता था। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को आवास मुहैया कराना हो, उसका पैसा समय नहीं मिल रहा तो उसको पैसा फंड के माध्यम से दिलाने की बात हो, ये तमाम कार्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होता था, जिसका अधिकार अब आज से खत्म हो गया है और इसी को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई है। और खासतौर पर मैं कई पार्षदों से भी बात किया है, उन लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि जनप्रतिनिधियों का जो कार्य अधिकार था वो खत्म हो गया है। उसकी वजह से जो शहर के जो लोग हैं, खास तौर पे जो पहले जनप्रतिनिधि के पास पहुंचते थे और उनका काम हो पाता था, उन्हें अब रांची नगर निगम कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से कल रांची नगर निगम के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद ही राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर निगम प्रशासन को पूरी जिम्मेवारी दे दी है कि रांची नगर निगम के अधीन जितने भी काम होते हैं वो निगम प्रशासन के द्वारा किया जाएगा और
जो पहले से जो निगम बोर्ड जो गठित हुआ था उसे पूरी तरह से भंग कर दिया गया। तो अब पार्षदों ने यह मांग कर रहे हैं कि जो डेली रूटीन वर्क में जो काम होते थे, खासतौर पर अगर बात करें तो लोगों की जो जन समस्या होती थी, जन्म प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित उसका सत्यापन कराना हो, या फिर वंशावली बनाने का जो काम होता है उसमें सत्यापन कराने की बात हो, या फिर अन्य तरह का जो भी काम वार्ड पार्षदों के अधिकार में था जो अब नहीं है, तो वो अधिकार दिलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन वही राज्य सरकार के द्वारा भी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि वो अब निगम प्रशासन ही तमाम कार्य को देखेगी, और राज्य में अभी चुनाव को लेकर के कोई आसार भी नहीं दिख रहा है कि जितने भी अभी राज्य में लगभग 34 नगर निगम और नगर परिषद का जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया है। तो वैसे में निगम का जो चुनाव होता है वो उससे 40 दिन पूर्व ही चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के राज्य सरकार के द्वारा तैयारी की जाती है, लेकिन अभी तक चुनाव को लेकर किसी भी तरह का कोई शुरुआत नहीं है। इसलिए भी क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर के ट्रिपल टेस्ट कराया जाना है, और ट्रिपल टेस्ट जब होगा उसके बाद ही यहाँ पे चुनाव होगा। तो वैसे में अब चुनाव का कोई आसार नहीं दिख रहा है, और इसके साथ ही जो जनप्रतिनिधियों का जो कार्य क्षेत्र था या अधिकार था वो खत्म हो गया है। तो वैसे में जनप्रतिनिधि साफ तौर पे मांग कर रहे हैं कि जब तक राज्य में चुनाव नहीं कराया जाता है नगर निगम का, तब तक उनका जो कार्य विस्तार हो दिया जाए, और अगर ये भी नहीं हो पाता है तो कम से कम जो डेली रूटीन वर्क का जो अधिकार था वार्ड पार्षदों को वो दे दिया जाए, ताकि जो जनता है जिससे पार्षदों का कनेक्टिविटी रहता है, जुड़ाव है, जो उनके पास अभी भी पहुंचते हैं, तो उनका जो परेशानी है उसका निदान किया जा सके, और उनका जो मूलभूत सुविधा जो उन तक पहुंचाई जानी है वो तमाम चीज़ें उनको तक पहुंचाई जा सके। तो वैसे में लोगों को परेशान ना होना पड़े, नगर निगम का कार्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े, इसको लेकर के कहीं ना कहीं वार्ड पार्षदों ने झारखंड हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर की है, ताकि तमाम शहरवासियों को मूलभूत सुविधा मिल सके, जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान किया जा सके। इसी को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में रीट याचिका दाखिल की गई है। अब उस पर राज्य सरकार को जवाब देना है, और राज्य सरकार उस पर क्या जवाब देती है, और उसके बाद जो नेक्स्ट डेट जब अदालत की ओर से तिथि निर्धारित की जाती है और उसमें सुनवाई के उपरांत क्या कुछ निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी। जी दीपक, वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर अब पूर्व के हो गए हैं, तो अगर आम पब्लिक को इनसे काम पड़ेगी तो कहाँ जाएंगे लोग? जी बिल्कुल, जिस तरह से जब इनका अधिकार में था, इनके जब वो रांची नगर निगम के महापौर हुआ करते थे या उप महापौर या फिर पार्षद हुआ करते थे, तो वो सीधे तौर पर अपने जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते थे अपनी समस्या को लेकर के, चाहे रोड नाली की समस्या हो। अभी गर्मी का समय है, जल संकट हर एक इलाके में गहरा गया है, सर्वाधिक जगह पे टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है, उसके बाद भी लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। तो वो लोग सीधे तौर पे अपने जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों के पास अपनी समस्या को रखते हैं, और जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनकी समस्या को समाधान भी किया जाता है। लेकिन अब जो इन पार्षद हो, महापौर हो या उप महापौर का जो कार्य विस्तार नहीं मिला है और इनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया, तो वैसे में अब लोगों को सीधे तौर पे कह सकते हैं कि रांची नगर निगम का कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा, और अधिकारियों और कर्मचारियों के पास गुहार लगाना पड़ेगा कि उनकी जो समस्या है उस पर अमल किया जाए, उनके समस्या पर ध्यान दिया जाए और कार्रवाई की जाए। अब लोगों को नगर निगम के पास ही गुहार लगाना पड़ेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के पास किसी भी तरह का कोई पावर अब रहा नहीं कि उनकी समस्या को वो समाधान कर सके। तो यही वजह है कि जनप्रतिनिधियों ने ये झारखंड हाईकोर्ट में रीट याचिका दाखिल कर ये मांग किया है कि उनका जो डेली रूटीन वर्क का जो अधिकार है वो दे दिया जाए, ताकि लोगों की जो समस्या है उसका समाधान जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो सके। चूँकि आपने देखा होगा कि जब भी कोई समस्या होती है तो खासतौर पर वो जनप्रतिनिधियों के पास पहुँचती है। तो ऐसी छोटी छोटी जो समस्या है, खासतौर पर जिसका हमने जिक्र भी किया कि किसी को जाति प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, तो उसका सत्यापन भी कहीं ना कहीं स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, उनके द्वारा ही किया जाता है। चूँकि निगम के अधिकारी और कर्मचारी नहीं जानेंगे कि वो व्यक्ति यहाँ का है या नहीं है, तो ये सत्यापन कहीं ना कहीं स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा कराया जाता है। किसी का
क्षेत्र में पानी की समस्या है तो वो समस्या अपने वार्ड पार्षद के पास रखते हैं। किसी का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभुक है उनका आवास का जो पैसा है वो समय नहीं मिलता है तो अपने पार्षदों के पास गुहार लगाते हैं और उसका समाधान किया जाता है। तो वो अब निगम कार्यालय का चक्कर लगाएंगे, उसके बाद भी क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से जो पार्षद है वो लगातार इस बात को मांग भी कर रहे हैं और झारखंड हाईकोर्ट में बाकायदा रिट याचिका भी दाखिल कर दिया है कि उनका जो डेली रूटीन का वर्क का है उसको अधिकार दिया जाए ताकि वो जन समस्या का समाधान कर सके, लोगों तक मूलभूत सुविधा पहुंचा सके और लोगों की जो समस्या है उसका वो निराकरण भी कर सके। जी दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।